यार हम लोग ना नजर वगैरह को नहीं मानते, बट होती है ये चीज। मम्मा ने बोला है कि जब तक हम माथा नहीं टेक लेते ना, जो बोलते चौंके नहीं चढ़ा लेते। इतना सामान भर लिया ना कि अब मेरे से ये ट्रॉली खींची भी नहीं जा रही। गाइस ये सब चीज करती है एक माँ। जब हम बड़े हो जाते हैं हम अपने माँ बाप को कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही किया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज ना हमारा बेबी जो है, हमें समझ नहीं आ रही कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है या क्या हो रहा है। ये पूरी रात ही सोया और अब भी सुबह के 12-1 बज गए हैं, अभी भी सोने का नाम नहीं ले रहा। गोदी में लो तो चुप हो जाता है, बेड पे रखो तो रोने लग जाता है और बीच बीच में ऐसे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद रो ही जा रहा है। पता नहीं, समझ नहीं आ रही मेरे को कि इसको कोई प्रॉब्लम, पेट दर्द वगैरह ऐसी कोई चीज तो नहीं हो रही। हम तो उल्टा आज तैयार हुए थे कि हम ना राशन वगैरह लेने जाएंगे, ग्रोसरी करने, क्योंकि काके की हमने छठी नहीं की, तब हम हॉस्पिटल में थे। तो अब मम्मा ने बताया कि जो छठी मतलब हम 7 दिन बाद करते हैं, 11 दिन बाद या फिर 21 दिन बाद। तो अब 7 और 11 दिन वाली तो हमसे हुई नहीं, अब हम करेंगे इसकी 21 डेज के बाद। अब 1-2 दिन रह गया बस। अब देखते ही थोड़ा सा सेटल हुआ, अगर सोया तो फिर हम लोग जाएंगे, नहीं तो फिर हम आज कैंसिल करेंगे, कल जाएंगे। रो ही जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही कि इतना क्यों रो रहा है। रोता ही नहीं है इतना, सोया सोया भी रोई जा रहा है। और फिर उठे हुए। हाँ, मेरी तो हालत खराब हो गई यार, रात सारी रात बैठे बैठे। अब मैं तो उसको सुला के अभी बाथरूम तक ही पहुंची हूँ नहाने के लिए, फिर उठा बैठा है। और आज तो ऐसे हुआ है कि हमने काम भी ऐसे किए हैं कि पहले रूप ने खाना खाया और बेबी को लिया, फिर मैंने खाना खाया, ये नहाई, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कि ये नहा के आती है फिर मैं नहाती हूँ, अब आगे ये उठा हुआ है। तो गाइस अभी जाके ये थोड़ी देर पहले सोया है। आज इसने बहुत तंग किया है और अभी भी प्रॉपर सो नहीं पा रहा, हिल ही रहा है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। वैसे अब थोड़ा सेटल हो गया है और अब रूप बोल रही है मैं भी सोने लगी। जैसे ही इसने बोला कि मैं भी सोने लगी, वैसे ही वो हिलने लग गया। यार हम लोग ना नजर वगैरह को नहीं मानते, बट होती है ये चीज। तूने नजर उतारी, अब थोड़ा शांत हुआ है ना ये, तो हम अभी कुछ कर भी नहीं सकते ना। मम्मा ने बोला है कि जब तक हम माथा नहीं टेक लेते ना, जो बोलते चौंके नहीं चढ़ा लेते, तब तक हम ना ही इसको कोई धागा बांध सकते हैं, ना ही कोई काला कपड़ा, काला धागा बोलते हैं ना कि बांध दो नजर से, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो इसीलिए बस मानसी ने ऐसे ही नजर उतारी, जैसे हम आराध्या के उतारते हैं पानी वगैरह वार के, तो वही किया है। अब जाके ये शांत हुआ, वरना पूरी रात इसने मुझे सोने नहीं दिया है, ना पूरा दिन। अब जाके थोड़ा शांत हुआ है। अब भी मैं इसको उठाने की सोच रही हूँ कि फीड करवा दूं, क्योंकि फीड करवाना भी जरूरी है। डॉक्टर ने बोला 2-2 घंटे के बाद इसको दूध पक्का पिलाना है आपने। तो बस अब इसको वही करवाने लगी हूँ, फिर दोबारा सुलाने की कोशिश करूंगी कि दोबारा सो जाए। सो जाएगा। और गाइस अब हम लोग भी रेडी हो गए हैं, क्योंकि हम लोग भी ग्रोसरी के लिए सोच रहे थे, जाएंगे जाएंगे, इसका वेट कर रहे थे कि थोड़ा ये सो जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। अब सो गए, अब हम लोग जाते हैं। ग्रोसरी वगैरह लाना भी बहुत जरूरी है। अब हमारे पास 1-2 दिन ही है, उसके बाद हमारे जो गेस्ट वगैरह आएंगे वो भी आ जाएंगे, तो फिर मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा जाने का, इसलिए मैं आज ही जाके पहले ये सारा काम खत्म करके आऊंगी। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं डी मार्ट के लिए। डी मार्ट से लेकर आना सामान घर का भी और जो बेबी का हमने फंक्शन करना। हमारे में जो फंक्शन होता है, एक छोटा सा फंक्शन करते हैं, 7 दिन 11 दिन 21 दिन। रूप को मानसी ने बताया होगा 7 और 11 दिन में हम उसको नहीं कर पाए, मतलब तीनों में से किसी एक दिन कर सकते हैं, तो हम 21 दिनों के बाद कर रहे हैं। तो उसका जो भी थोड़ा थोड़ा सामान है वो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि वो सामान क्या क्या है, क्योंकि हमारे जो गाँव के बुजुर्ग है ना वो करते हैं इस पे। तो उनको गाँव में फोन किया, वो फंक्शन वाले दिन हमारे यहाँ आएंगे, तो उनको पूछा सामान, उन्होंने बताया कि ये सामान है, ये सामान ले आओ आप। तो उस दिन फिर मैं आ जाऊंगी, तो आकर मैं खुद जो हमारे देवताओं को मत्था वगैरह टेकते हैं तो वो टेकेंगे। आज हम बेबी के लिए भी सामान लेने जा रहे हैं और आज हम पहली बार जा रहे हैं डीमार्ट काम के लिए, नहीं तो हम डीमार्ट रास्ते में कहीं जा रहे होते तभी जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि आज हम पहली बार स्पेशल डी मार्ट जा रहे हैं, नहीं अदरवाइज हम कहीं और काम जा रहे होते हैं तो वापसी में आते आते डी मार्ट चले जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं डी मार्ट। चले भाई अंदर, चलो भाई। गाइस हम लोग आ गए और इतना सामान भर लिया ना कि अब मेरे से ये ट्रॉली खींची भी नहीं जा रही। और राधा के पापा तो कभी कहीं घूम रहे, कभी कहीं घूम रहे। ओ पापा इधर आओ। तो गाइस जाना, मानसी और आराध्या तीनों गए हैं मार्केट, वो लेने गए हैं राशन वगैरह, और भी कुछ सामान लेके आना था। जो फंक्शन है ना बे वाला, तो उस दिन होगा यूज, तो वो सारा सामान लेने गया। वो बोलते राशन भी ले आएंगे क्योंकि राशन भी खत्म हो चुका था। तो आज मैं और मेरा बेटा, हम दोनों अकेले ही हैं घर पे, बस आने वाले होंगे। वो बोलते थोड़ा टाइम ही लगेगा, आज तुम लोग अकेले ही रहना। तो आज हम दोनों ने अकेले टाइम स्पेंड किया। मैंने सोचा था कि मैं ना थोड़ा सा टाइम सोऊंगी, बट जब ना बोलते हैं कि अकेले हो ना घर पे, तो वैसे ही नींद नहीं आती। मुझे ये टेंशन रहती है, ये उठ ना जाए, कहीं मेरी आंख लगी रहेगी। तो जब तुम मानसी और जाना होते हैं, फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स करके सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये रोएगा तो वो लोग उठा लेंगे। बट आज मैंने टेंशन के बारे सोई नहीं, पूरे दिन नहीं मैं सोई हूँ, पूरी रात भी नहीं सोई हूँ। आज देखती हूँ, आज भी ये चार्ज हो गया है। अभी ये दिन में पूरा दिन सोया रहा है, जब से मतलब कि सुबह सुबह इसने तंग किया था 12 बजे तक, 12-1 बजे तक, उसके बाद ये सो गया था। मतलब चार्ज तो फिर भी हो गया है रात के लिए। तो अब मुझे ये टेंशन है बस रात को ये सो जाए। तो गाइस आज
पूरी ट्रॉली भर के राशन की हमने ले ली है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जो अभी नहीं ली है। अभी बहुत सी चीजें हैं, मैंने वैसे ही पूछा जब ये ट्रॉली भरी, मैं क्या अब तो सारा हो गया, कहती नहीं बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं मिली है, तो वो फिर सिटी से लेंगे। और मेरे पीछे देखो आज कितना अच्छा मौसम हो रखा है। मौसम बेशक ऐसा है लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और गर्मी इतनी ज्यादा है ना, हद से भी ज्यादा। तो गाइस आराध्या अपने लिए लेकर आई है स्लाइम। ये स्लाइम ना खुद से बनानी होती है, तो अब हम बना के देखते हैं कि ये कैसी बनती है। 6 चम्मच डालनी है इसके ग्लू पे। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने पहले डाली है ग्लू। अब डालेंगे इसके अंदर एक्टिवेटर बोलते हैं, तो ये डालनी है 1.5 स्पून। उसमें भी ज्यादा मजा तो आज के बच्चे ले रहे हैं, जो आज के जनरेशन के हैं। हमारे बारे तो कुछ भी नहीं होता था ऐसी ये चीजें खुद बना रहे हैं ना, हमें इतनी अकल हमें कहाँ होती थी। अब इसको मिक्स करना रहता है अच्छे से। देखो पहले ये लिक्विड था, पानी है, ये देखो सारा, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ठीक है। आधा मिक्स कर ले तू, धीरे धीरे करना बच्चे, हाथों पे आंखों पे ना पड़ जाए, आराम से। वो बनना शुरू हो तो गैस बनना शुरू हो गई है हमारी स्लाइम। इधर दिखा, ओए पापा गिरना चाहिए। सच्ची बन गई हुई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये बनेगी, मुझे लगा था ये फेल होएगा एक्सपेरिमेंट, बट ये तो पास हो गया। अब इसमें क्या डालना और चम्मच के ऊपर डालना, रुक, आराम से आराम से। ये क्या है, क्या है ये बस थोड़ा सा वो स्पार्कल वगैरह है, थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए। ये देखो। मैंने इसीलिए बोला था। तो ये हमारी बेटी है ना, ये शरारती बहुत है। तो कैसे ये देखो इसने क्या कर दिया, सारी ही डब्बी डाल दी। ये ऑलवेज शरारत करती है, मैं इसको बोलता भी हूँ ना कि मैं करूँ, अब इसने सारी मेहनत हमारी खराब कर दी। चलो देखते हैं अब क्या बनता है, लेकिन अब वो चीज नहीं बनेगी, अब फिर से बनाना पड़ेगा हमें। ये हमारी बेटी मानती नहीं है हमारी बात। क्या बनेगी? तो ये देखो स्लाइम। जन्म बाकी तो ठीक है, लेकिन इसको बेड पे मत गिराना, नहीं तो पूरा बेड गंदा हो जाएगा। हैंड वॉश करने इसके बाद। पापा भी थोड़ी और करनी पड़ेगी मेरे। हाँ छोड़ दे इसमें छोड़ दे। तो गाइस आराध्या बोल रही है कि जो दादू के टाइम पे गाने होते थे, यानी मेरे पापा के टाइम पे, वो कैसे होते थे। तो मैंने वो गाना लगा दिया, कहती मैं डांस करूंगी। अब मैं गाना लगा डांस। मेरे दादू छोटे थे। हाँ मेरे दादू छोटे थे, मतलब मेरे पापा छोटे थे। मेरे जितने। वो जब तेरे जितने थे वो तो और भी पुराने गाने थे, लेकिन जब दादू बड़े हो गए थे उस टाइम का गाना लगा रहा हूँ मैं। छोटे वाला भी फिर लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपके टाइम की सुनूंगी। मेरे टाइम के तो आज मैं कौन सा बुढ़ा हो गया हूँ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ ਉਹ ਤੁझ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ। जब आराध्या के दादू भी आराध्या जितने थे तब का गाना। तेरे नी करारा मैनू पट्टिया ਕਰਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। गाइस ये सब चीज करती है एक माँ। जब हम बड़े हो जाते हैं हम अपने माँ बाप को कहते हैं, हम भी कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही किया है। ऐसे सारी रात जाग कर ऐसे बच्चे को। इस वक्त टाइम पता क्या हो गया, आप सोचोगे कि शायद वो लोग बना रहे हैं। ये देखो रात के 1 बजे का टाइम हो रखा है गाइस, और रूप बैठी है यहाँ पे। मानसी भी जाग रही है, अभी वॉशरूम गया, परेशान हो गया। मैंने मानसी की आवाज आई तो मैं वो मेरी एकदम से आँख खोली, मैंने देखा दोनों मदर्स ऐसे सारी रात जागती है एक बच्चे के लिए। चलो वो बात अलग है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। ये बात मैंने आराध्या के टाइम पे भी देखी, आराध्या मेरे साथ सो रही है और अब भी देख रहा हूँ मैं। गैस 3 बज गए रात के। मेरी इनकी जब आवाज आती है मेरी भी आँख खुल जाती है। ये देखो ये दोनों बैठे हैं बेबी को लेकर 3 बजे रात। वैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक एक ना वो झूला से मंगवाया है स्विंग के साथ, तो उसके बाद चलो बेबी थोड़ा थोड़ा स्विंग लेता रहेगा, सो जाएगा रहेगा। 1-2 दिन में आ जाएगा, वो आपको दिखाएंगे कौन सा है और कैसे चलता है। तो गैस सुबह के 4 बज रहे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं भी आकर इस रूम में बैठ गया, स्टूडियो रूम में। और आप लोगों के ना पिछले ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आए। मैंने बोला था कि ए से नाम रखो, आप ही लोगों का रखा हुआ हम नाम रखेंगे। पीछे राजपूत सरनेम जचना चाहिए। आप सबको पता हमारे घर बेबी बॉय हुआ है, तो बेबी बॉय के नाम कमेंट करो। तो 3 कमेंट यानी कि 3 नाम हमें पसंद आए हैं। जिन्होंने वो कमेंट किए उनके हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिए, उनका नाम वगैरह हमने लिख लिया है। इस व्लॉग में भी प्लीज आप कमेंट और भेजो और नाम सजेस्ट करो। ए से नाम होना चाहिए, सरनेम राजपूत जचना चाहिए, मतलब अच्छा लगना चाहिए। तो 30 तारीख को हमारे फंक्शन है बेबी का, तो क्या कि हमारे 30 तारीख तक हमने नाम फाइनल करना। हमारे पास अभी भी 2-3 दिन पेंडिंग पड़े हैं, मतलब 2-3 दिन पड़े हैं अभी। तो उन 2-3 दिनों में हमने सोचा कि कुछ और नाम भी देख लेते हैं। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए ना पिछले व्लॉग में, हमने सभी नाम पढ़े और 3 नाम सेलेक्ट कर लिए। अभी इस व्लॉग के नीचे भी आप और नाम कमेंट करो। जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो कमेंट करो नीचे। ए से करना, बेबी का नाम ए से रखेंगे, पीछे से सरनेम राजपूत लगाएंगे। जो भी नाम हमें अच्छा लगेगा फाइनल जिस दिन हम 1-2 दिन में नाम रखेंगे उस बंदे का हम कमेंट पढ़ेंगे, उसका थैंक यू बोलेंगे और याद रहेगा, उस बंदे को भी याद रहेगा कि इस यूट्यूबर का जो नाम है वो हमने रखा है। आप प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट करना। इस व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।